Question number 20. Bhanu and Pratap are partners sharing profits equally. Their fixed capital as on 1st April 2023 were rupees 8 lakh and 10 lakh respectively. Their drawings during the year were rupees 50,000 and 1 lakh respectively. Interest on capital is charged and is to be allowed at the rate of 10% per annum, and interest on drawing is to be charged at the rate of 15% per annum. Net profit for the year ended 31st March 2024 before giving effect to the above was rupees 1,20,000. Prepare प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गिवन है वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो चार्ज है. और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होते हैं वो आपको लॉस होने पर भी अलाउड करने होते हैं. ओके, तो यहां पे आप ये नहीं देखेंगे कि प्रॉफिट है या प्रॉफिट सफिशिएंट है. यहां पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो इसको चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि आप पूरा का पूरा अलाउड करेंगे 10% की रेट से. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि आपको चार्ज करना है 15% पर एनम, जो कि फर्म की इनकम है. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया हुआ है 1,20,000 और आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. चलिए बनाते हैं बच्चे, निकालिए रजिस्टर. क्वेश्चन नंबर 20 लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st March, for the year ended 31st March 2024. क्रेडिट साइड में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में लिखिए वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1,20,000. डेबिट में लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. भानु एंड प्रताप. बच्चे भानु की जो कैपिटल है वो है 8 लाख रुपीज और 8 लाख का 10% 80,000 और 10 लाख रुपीज है प्रताप की कैपिटल जिसका 10% होगा 1 लाख रुपीज. टोटल बनेगा 1,80,000. यहाँ पे डेबिट इसलिए किया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पूरा पूरा इसलिए यहाँ पे डेबिट किया जा रहा है क्योंकि ये क्या है, चार्ज. बच्चे आप बोलेंगे चार्ज तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं, यहाँ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए तो आपको बनाना ही पड़ेगा क्या,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जब आपने यहाँ पे पूरा ही लिख दिया है डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब आपने डेबिट में पूरा ही लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप यहाँ पे नीचे नोट डाल के लिखेंगे कि यहाँ पे चार्ज है, ये नीचे अभी नोट डालेंगे वर्किंग नोट। ठीक है, तो बच्चे आपने देखा, आपने क्रेडिट साइड में लिखा भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1,20,000, और डेबिट में लिखा आपने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भानु का 80,000 और प्रताप का 1,00,000 रुपीज। अब आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में वाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दी गई हो, जो दी गई है आपको 15%, आपको देखना होता है उसके साथ पर एनम वर्ड है, बिल्कुल है पर एनम वर्ड, यस। फिर आप देखते हैं जो ड्राइंग्स की जो अमाउंट दी गई है उसके साथ डेट वगैरह दी गई है कि वो आपने ड्राइंग कब किया है, नहीं दी गई है। आपको तो टोटल ड्राइंग्स की अमाउंट पता है कि ड्यूरिंग द ईयर इतना अमाउंट विड्रॉ किया गया है, पार्टनर भानु के द्वारा 50,000 और प्रताप के द्वारा 1,00,000 रुपीज का। डेट वगैरह मेंशन नहीं है कि किस डेट पर कितना ड्राइंग किया या कब ये ड्राइंग किया। तो इस केस में आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। तो बच्चे 50,000 रुपीज पर 15% 7,500 और 6 मंथ्स का बनेगा बच्चे 3,750। 3,750 1,00,000 रुपीज पर 15% होता है 15,000 और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा बच्चे 7,500 और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप क्रेडिट करेंगे 11,250। 11,250 ओके बच्चे बैलेंस करेंगे। आप देख रहे हैं डेबिट साइड का टोटल स्ट्रांग है 1,80,000। जो स्ट्रांग अमाउंट होती है जिस साइड के टोटल की, वो दोनों साइड लिखी जाती है, तो आप दोनों साइड लिखेंगे 1,80,000। बच्चे क्रेडिट साइड आपकी वीक साइड है, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस होगा 1,80,000 से माइनस करेंगे 1,20,000 एंड 11,250, डिफरेंस आएगा 48,250। ये डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस है, जिसको आप ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है तो ट्रांसफर किया जाएगा करंट अकाउंट में। तो लिखेंगे आप बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट, भानु एंड प्रताप, और इनके बीच में शेयर करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल, यानी 1/2 1/2। 24,375 24,375। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के 2 मेथड है। फर्स्ट फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के जो मेथड है, जिसमें फर्स्ट मेथड है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें आप प्रत्येक पार्टनर के लिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके एंड सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें आप सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं प्रत्येक पार्टनर के लिए, जो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे बात करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की, जिसमें फर्स्ट आपका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखें आप, ये टी शेप में होगा, लेफ्ट साइड डेबिट साइड होगी और राइट साइड क्रेडिट साइड होगी।
डेबिट साइड में फर्स्ट जो कॉलम होगा वो डेट कॉलम होगा, सेकंड पर्टिकुलर। सपोज पार्टनर है 2 ए और बी, तो पार्टनर्स ए के लिए एक कॉलम होगा डेबिट साइड में और बी के लिए एक कॉलम होगा। इसी तरह क्रेडिट साइड में फर्स्ट कॉलम डेट होगा, सेकंड पर्टिकुलर होगा, नेक्स्ट कॉलम पार्टनर ए के लिए होगा और नेक्स्ट कॉलम पार्टनर बी के लिए होगा, लास्ट कॉलम। बच्चे आपको क्या रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड? आपको पता है कैपिटल इंक्रीज का मतलब क्रेडिट होता है और डिक्रीज का मतलब डेबिट होता है। और बच्चे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि आपको पता है कैपिटल की इंक्रीज साइड होती है क्रेडिट साइड। तो बच्चे आपको जो ओपनिंग बैलेंस दिया गया है कैपिटल अकाउंट का, उसको आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में, उसको आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको ए के कॉलम में लिखेंगे और बी की कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है उसे बी के कॉलम में लिखेंगे। बच्चे इसके बाद आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में वाई कैश या बैंक अकाउंट। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल यानी कि ए और बी ने जो पहले से कैपिटल लगा रखी है उसके अलावा वो एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, तो उसके लिए आप एंट्री कहां पे करेंगे? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल इससे इंक्रीज होगी। ए ने जो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की वो ए के कॉलम में लिखी जाएगी, बी ने जो इन्वेस्ट की वो बी के कॉलम में लिखी। यस। इसके बाद आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। पार्टनर ए और बी के द्वारा जो भी ड्राइंग्स किया गया है आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल का परमानेंट विड्रॉवल, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। यानी पार्टनर्स की जो कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में, यदि वो एक्स्ट्रा लगी हुई है तो वो पैसा क्या कर लेते हैं? विड्रॉल कर लेते हैं। तो उन्होंने कैपिटल का पैसा विड्रॉल किया तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? उनका डिक्रीज। तो इसलिए आप डेबिट में लिखेंगे टू कैश या बैंक। कैश क्यों? यदि कैश में विड्रॉल किया है। बैंक क्यों? यदि फर्म का बैंक अकाउंट डिक्रीज हुआ है तो बैंक। ए के द्वारा जो भी विड्रॉल किया होगा ए के कॉलम में अमाउंट लिख दिया जाएगा, बी के द्वारा जो किया होगा उसको बी के कॉलम में लिख देंगे। अच्छे से अकाउंट का बैलेंस करेंगे। मैंने बताया फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी क्रेडिट साइड स्ट्रांग होगी। तो कैपिटल की इंक्रीज साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। बच्चे आप टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, वही टोटल आप बनाएंगे डेबिट साइड का। जो डिफरेंस होगा उसे आप लिखेंगे डेबिट साइड में। ये जो डिफरेंस है ये है बच्चे क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का, क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का। बच्चे यहां पर इस मेथड को फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यदि पार्टनर और फर्म के बीच में एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल के ट्रांजैक्शन नहीं हुए होते तो जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता वही कैपिटल अकाउंट का क्या होता? क्लोजिंग बैलेंस। तो इस केस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो फिक्स रहता है, यानी चेंज नहीं होता है। वो सिर्फ दो ही केस में चेंज होता है, यदि पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में या फिर ड्राइंग्स किया है आउट ऑफ कैपिटल। यहां तक बात सबको समझ में आई? बच्चे पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर और फर्म के बीच में सिर्फ यही दो ट्रांजैक्शन नहीं होते, इसके अलावा और भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो भी उनके पार्टनरशिप डीड में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे उनको रिकॉर्ड करने के लिए अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में एक एडिशनल अकाउंट बनाया था जिसको बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आप फॉर्मेट तैयार करेंगे। लेफ्ट साइड डेबिट साइड है बच्चे और राइट हैंड साइड है क्रेडिट साइड।
डेबिट साइड में फर्स्ट कॉलम डेट होगा और सेकंड पर्टिकुलर। यदि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं तो एक कॉलम ए के लिए बनेगा और दूसरा कॉलम बी के लिए बनेगा। यदि 3 पार्टनर्स होते तो ए बी सी 3 कॉलम बनते। जो भी नाम होते हैं उनके नाम से उतने कॉलम बनते जितने पार्टनर्स होते हैं। उसी तरह से बच्चे क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर ए और बी। बच्चे आप सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में। तो बच्चे पार्टनर और फर्म के बीच में और भी ट्रांजैक्शन होते हैं, एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। तो उसके लिए जो पोस्टिंग है वो आप करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। और पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट और क्रेडिट में से कुछ भी हो सकता है। वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। सपोज आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। बच्चे जनरली जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि ये कैपिटल प्रोपराइटर पार्टनर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पार्टनर को जो अकाउंट रिप्रेजेंट करता है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। यस, कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में ही जाने थे, लेकिन आपने कैपिटल अकाउंट का मेथड कौन सा सिलेक्ट कर लिया, फिक्स्ड। तो ये कहाँ जा रहे हैं, करेंट अकाउंट में। तो कैपिटल का नेचर जो है वही इस करंट अकाउंट का नेचर है। यदि कैपिटल इंक्रीज होती है तो कहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, क्रेडिट में। डिक्रीज होती है तो कहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, डेबिट। उसी तरह से आपको करंट अकाउंट में करना है। देखिए आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है तो आप लिखेंगे, यदि आपको ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस दिया गया है तो बच्चे पार्टनर ए का जो बैलेंस होगा वो ए के कॉलम में और पार्टनर बी का कॉलम बैलेंस होगा वो बी के कॉलम में लिख दिया जाएगा। सपोज आपको डेबिट बैलेंस दिया गया है तो आप लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। आपको एक बैलेंस मिलेगा चाहे वो डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस या बैलेंस ही ना हो, या क्या ना हो, बैलेंस ही ना हो, क्योंकि न्यू पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें तो कोई बैलेंस ही नहीं होगा। बच्चे आप देखेंगे क्रेडिट साइड में वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से डेबिट में लिखा गया था, क्योंकि फर्म को क्या हुआ, फर्म के लिए क्या था, ये एक्सपेंस, और पार्टनर्स की कैपिटल इससे क्या होगी, इंक्रीज, इसलिए कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। आपको मालूम है एक बार डेबिट होता है दूसरी बार क्या होता है, क्रेडिट। तो वहां पे ये डेबिट हुआ था अमाउंट, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो आप देखेंगे ए के कॉलम में जो ए का होगा वो ए के कॉलम में लिख दिया जाएगा, बी का होगा वो बी के कॉलम में लिख। बच्चे भाई पार्टनर सैलरी, आपको पता है पार्टनर सैलरी जब आपने अलाउड किया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा। यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा, क्योंकि फर्म के लिए क्या ये एक्सपेंस है। और बच्चे जो आप सैलरी अलाउड कर रहे हैं पार्टनर्स, उससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो आप करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स सैलरी के अमाउंट से। पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर का जो कमीशन है आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसे कहां लिखा था आपने, डेबिट में, क्योंकि फर्म के लिए क्या था वो एक्सपेंस। और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, इससे इंक्रीज, इसलिए आप करंट अकाउंट में लिखेंगे इसको क्रेडिट में। बच्चे टू ड्राइंग्स अकाउंट, ये ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग्स टू टाइप्स की होती है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड कहां पे रिकॉर्ड हुआ था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, जिससे कैपिटल डिक्रीज हुई थी। जिस डेट पर आपने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल किया होगा उसी डेट पर कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट आप अकाउंटिंग ईयर में जब जब ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है। जब जब आप ड्राइंग करते हैं पर्सनल यूज के लिए, गुड्स, कैश या चेक से पैसा निकालते हैं, तो बच्चे हमेशा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। और अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो ड्राइंग्स अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफर हो जाता है करंट अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट में, अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो बच्चे
जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, उसका इफेक्ट पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर। यस, और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होता है उसका असर पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर। क्योंकि वहां पर आपने जब भी ड्राइंग किया तो उस डेट पर ही आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया उसको, तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो उसका देखिए अपन ने कितना पैसा कितने मंथ यूज किया, उसी के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हमेशा आप पूरी साल कौन से अकाउंट को डेबिट करते रहेंगे जब भी ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को। और अकाउंटिंग ईयर के एंड में इस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे करंट अकाउंट में। यस, तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। जब आएंगे क्वेश्चन तो अच्छे से और समझ में आएंगे, अब ये बातें सुनते रहिए आप और समझते रहिए। बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बच्चे जो भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है ड्राइंग्स पर, जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां लिखा था, क्रेडिट में, क्योंकि वो फर्म के लिए इनकम थी। और बच्चे इससे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज, इसलिए इसे कहां लिखा जाएगा, करंट अकाउंट में, डेबिट साइड में। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, यदि उसका क्रेडिट बैलेंस होता था उसको बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस होता था जैसे अभी था तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। जिसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो क्या होता है, इक्वल, ये भी आपको पता है। तो बच्चे प्रॉफिट में यदि शेयर है पार्टनर का तो उससे कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज। तो इसकी पोस्टिंग कहां होगी, क्रेडिट साइड में। तो लिखा है बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किसमें शेयर, प्रॉफिट में। और यदि बच्चे लॉस में शेयर होते तो उसको लिखेंगे कहां, डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस में शेयर। करंट अकाउंट का बैलेंस करेंगे, इसका बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस डेबिट और क्रेडिट में से कुछ भी हो सकता है। यदि क्रेडिट साइड स्ट्रांग है तो वो होगा क्रेडिट बैलेंस, जिसको लिखा जाएगा डेबिट साइड में। कब, जब क्रेडिट बैलेंस होगा, जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा डेबिट साइड के टोटल से, और टोटल बराबर हो जाएगा दोनों साइड का। और यदि बच्चे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो उस केस में जो बैलेंस होगा वो होगा डेबिट बैलेंस। यस, डिफरेंस लिखेंगे, क्रेडिट साइड में टोटल बराबर बन जाएगा, एक ही बैलेंस होगा, यदि या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस। ये आपने सीखा पार्टनर्स करंट अकाउंट को मेंटेन करना अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में। अब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में आप सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ईच पार्टनर के लिए, जो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी आप कितने बना रहे थे, 2 अकाउंट्स, एक बना रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बना रहे थे पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे जो कि होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यहां पे सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ईच पार्टनर के लिए, प्रत्येक पार्टनर के लिए, जो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी आपने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में देखे 2 ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड हो गए थे, कहां पे, कैपिटल अकाउंट में, और बाकी ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन थे वो किसके और किसके बीच में थे, फर्म और पार्टनर्स के बीच में। और किससे रिलेटेड थे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड थे। यस, और बच्चे ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, पार्टनरशिप डीड पर। पार्टनरशिप डीड में होगा मैटर तभी तो ये अलाउड होंगे। तो बच्चे यहां पर सिर्फ आपको एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी ट्रांजेक्शन हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन कहां पे रिकॉर्ड हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉलम बच्चे 2 साइड है, एक डेबिट साइड है और दूसरी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड जितने भी पार्टनर्स हैं, एक्स वाई तो एक्स वाई, एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड, एबीसी तो एबीसीडी, जो भी हो, जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बनेंगे। सर कैसे बने करेंगे, रजिस्टर में बिल्कुल बनेंगे। तुम्हारे में तो किसी किसी क्वेश्चन में 4 पार्टनर हैं तो भी बनेंगे, बनाने पड़ेंगे, एग्जाम में भी पूछा जाता है। एमपी बोर्ड में नहीं आता है इतना टफ, उसमें आसान आते हैं। यस, आसान का मतलब यदि अच्छे से स्टडी करते हो तो तुम्हें आसान लगने लगती है चीज।
बच्चे जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो नाम ही इसका क्या है, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब इसका बैलेंस फ्लक्चुएट करता है, कभी डेबिट होता है तो कभी क्रेडिट होता है। यदि आपको क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस दिया गया तो आप उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में, यस। और यदि आपको डेबिट ओपनिंग बैलेंस दिया है तो उसको लिखेंगे आप डेबिट साइड में। ये भी समझ में आ गया तुम्हारे बच्चे। एडिशनल कैपिटल यदि कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है, एडिशनल कैपिटल लगाता है बिजनेस में, तो उसको लिखेंगे आप क्रेडिट साइड में, क्योंकि इससे कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। सर यहां पर आपने यहां पे क्यों लिख लिया, यहां पे एक ही अकाउंट बनना है, यहीं सब कुछ लिखा जाएगा। पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे के सारे कहां लिखे जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में। बच्चे वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इससे भी कैपिटल इंक्रीज होती है। फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर की कैपिटल इससे क्या होती है, इंक्रीज। पार्टनर सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज। पार्टनर्स कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, इससे इंक्रीज। डेबिट साइड में आ जाए तो कैश या बैंक अकाउंट, क्या लिखा हुआ है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, यस। बच्चे ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये क्या है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि कैपिटल इससे क्या होती है, डिक्रीज। सर ड्रॉइंग से भी होती है, बिल्कुल होती है, तभी तो उसको लिखा है कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में। लेकिन फर्म को इनकम नहीं होती, फर्म को इनकम किससे होती है, इंटरेस्ट से। जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वही तो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ड्रॉइंग्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट थोड़ी है, ड्रॉइंग्स अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल जो प्रॉफिट होगा उसमें जो भी शेयर होंगे पार्टनर्स के, उसको आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। और यदि लॉस में शेयर होगा तो उसे लिखेंगे आप डेबिट साइड में। बैलेंस करेंगे, यहां पे मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। सपोज क्रेडिट साइड स्ट्रॉन्ग है डेबिट साइड से, तो बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ये पर्सनल अकाउंट है, ये बैलेंस है, प्रॉफिट या लॉस नहीं है। नॉमिनल अकाउंट बताता है प्रॉफिट और लॉस, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो बच्चे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये परमानेंट अकाउंट है जिसको आप बैलेंस शीट में लिखते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। और यदि डेबिट साइड स्ट्रॉन्ग है तो डेबिट बैलेंस होगा, लिखा कहां जाता है, वीक साइड में। टोटल बराबर बन जाएगा बच्चे। अब आपको सबसे खास बात ये समझनी है, यदि जो क्वेश्चन है वो साइलेंट है, किसको लेकर, कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, तो आपको एज्यूम करना है कि फर्म जो है वो फॉलो करेगी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यस। और जब लिखा होता है फिक्स तो फिक्स्ड, जब लिखा नहीं है क्वेश्चन में तो फ्लक्चुएटिंग मानेंगे आप। क्वेश्चन है बच्चे, अमित सुमित entered into partnership on 1st April 2023 and invested rupees 1,50,000 and 2,50,000 respectively as capital। यानी बच्चे पार्टनरशिप बिजनेस 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने कह दिया इसलिए लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए ट्रांजैक्शन। क्या ट्रांजैक्शन है, अमित और सुमित एंटर्ड हुए हैं पार्टनरशिप में, कब से, 1 अप्रैल 2023 से, और उन्हें इन्वेस्ट किया है बच्चे 1,50,000 और 2,50,000 रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल। तो यहाँ बैलेंस नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है, तो इसके लिए पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे, बाई कैश या बैंक अकाउंट, यस। क्या लिखेंगे, बाई कैश या बैंक अकाउंट। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। क्लियर, ये सारी चीजें आपको आ जानी चाहिए। इसके बाद है बच्चे, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, यस। आपको यहाँ पे मिल भी गया कि मेथड कौन सा है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख, फर्म ने प्रॉफिट बनाया है बच्चे 1 लाख रुपए का,
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, जो कि अकाउंटिंग ईयर आपका एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को, उस साल फर्म ने कितना प्रॉफिट बनाया? 1,00,000 रुपीज का। पास द जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन, चलिए बच्चे बताते हैं आपको, लिखेंगे आप हमारे साथ। लिखिए जर्नल, लिखे जर्नल, बच्चे यहां पर आपको देखना होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन। जब कुछ लिखा नहीं होता तो वो एप्रोप्रिएशन होता है। यस, क्या होता है वो? एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन के केस में आपको देखना होता है प्रॉफिट का अमाउंट कितना है। प्रॉफिट का अमाउंट कितना है बच्चे? 1,00,000 रुपीज। अब आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना है। बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करेंगे 1,50,000 पर 10%, जो कि होगा 15,000, क्योंकि 1 अप्रैल से आपने इस पैसे को यूज किया है, पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और 2,50,000 पर 10% होता है 25,000, यानी टोटल आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कितना अमाउंट डेबिट करना है? 40,000। और आपके पास प्रॉफिट कितना है? 1,00,000 रुपीज, यानी कि आप कर सकते हैं। तो बच्चे एंट्री पास करेंगे आप 2024 मार्च 31 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000। फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्या किया? डेबिट। और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या होगी? इससे इंक्रीज। पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? इससे इंक्रीज। और यहाँ पे मेथड है फिक्स, तो कैपिटल इंक्रीज तो होगी, लेकिन करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करेंगे? करंट अकाउंट को। तो टू अमित करंट अकाउंट 15,000, और टू सुमित करंट अकाउंट 25,000। फर्स्ट एंट्री सभी को क्लियर? बच्चे सेकंड एंट्री आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करेंगे आप इसी डेट पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 40,000। इस तरह से बनानी है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जर्नल एंट्रीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल। यहां पर भी कैपिटल अकाउंट मेथड है फिक्स्ड। कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच एज ऑन 1 अप्रैल 2023। बच्चे यहां पर कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। कमल का भी 5 लाख है और कपिल का भी 5 लाख रुपीज। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1,00,000 रुपीज on 1st January 2024, where Kapil withdraw 1 lakh on 1st January 2024 out of capital। अच्छे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड है फिक्स्ड बेटा। तो कमल और कपिल जो कि पार्टनर्स है और कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड उनका फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। दोनों ने कैपिटल, दोनों की जो कैपिटल है वो 1 अप्रैल 2023 को 5 लाख रुपीज है। कमल ने इंट्रोड्यूस किया है बच्चे 1 लाख रुपीज 1 जनवरी 2024 को, जबकि कपिल ने विड्रॉ किया है कैपिटल से, आउट ऑफ कैपिटल से, जो कि है 1 लाख रुपीज। तो बच्चे
कमल का कैपिटल अकाउंट तो बैलेंस इंक्रीज होगा और कपिल के अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि कमल ने तो इंट्रोड्यूस किया है और कपिल ने विड्रॉ किया है। और आपको मालूम है जब कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड फिक्स होता है तो ये ट्रांजैक्शन दोनों कहां रिकॉर्ड होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एडिशनल कैपिटल को कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को लिखेंगे डेबिट साइड में। जिसने एडिशनल कैपिटल लगाई है उसके कॉलम में, जिसने विड्रॉ किया है उसके कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है बच्चे आपको 10% पर एनम। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2024। पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे सबसे पहले यहां पे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमल, यस, कमल की कैपिटल 1 अप्रैल 2023 से 1 जनवरी 2024 तक रही है बच्चे 5 लाख रुपीस। बोलो ये बात सबको समझ में आई। तो ये पीरियड कितना होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स। ओके। 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 इस पीरियड में कमल की कैपिटल क्या होगी, कमल की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इन्होंने 1 लाख रुपीज एडिशनल कैपिटल लगाई, तो इनकी कैपिटल की वैल्यू क्या हो गई, 6 लाख। और ये 6 लाख रुपीज कितना पीरियड रही बच्चे फर्म के पास इस अकाउंटिंग ईयर में, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स। यस। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करेंगे 5 लाख रुपीज पर 10% 9 मंथ्स का प्लस 6 लाख रुपीज पर 10% 3 मंथ का। ये बात किसको समझ में नहीं आई, यानी सबको समझ में आई, अच्छी बात है। तो 5 लाख पर 10% 9 मंथ्स का इंटरेस्ट होता है 37,500। और बच्चे 6 लाख रुपीज पर 10% 3 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है 15,000, 15,000 रुपए। और टोटल कमल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 52,500, 52,500। ये बात सबको समझ में आई। बच्चे बात करते हैं कपिल की। कपिल, कपिल की जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2023 से 1 जनवरी 2024 तक रही बच्चे 5 लाख। तो फर्म ने इस अकाउंटिंग ईयर में इस 5 लाख को 9 मंथ यूज किया, तो इस पर आप इंटरेस्ट अलाउड करेंगे 9 मंथ्स का। बच्चे 1 जनवरी 2024 से चेंज हो गई कपिल की कैपिटल,
तो ये कैपिटल ने विड्रॉल कर लिया 1 लाख रुपीज। और बच्चे आपको ये कब तक चेक करना है, अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग डेट तक, जो कि है 31 मार्च 2024। बच्चे इन्होंने विड्रॉल कर लिया, यानी कि कैपिटल होगी डिक्रीज, कितने से, 1 लाख रुपीज से। कैपिटल क्या रहेगी बच्चे, 4 लाख रुपीज। इस पर आप कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ्स का। तो बच्चे 5 लाख रुपीज पर 10% 9 मंथ्स का प्लस 4 लाख रुपीज पर 10% 3 मंथ का। तो 5 लाख पर 10% 9 मंथ्स का बनता है बच्चे 37,500, और प्लस 4 लाख रुपीज पर 10% 3 मंथ का बनेगा 10,000। टोटल होगा 47,500। सभी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन समझ में आया? बच्चे आपसे बोला जा रहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्रीज पास करें और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करें। बच्चे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन देखेंगे कितना होता है। यहां पर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख रुपीज, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है वो टोटल होता है 52,500 और प्लस 47,500, 1 लाख रुपीज। यानी एप्रोप्रिएशन आपको कम का करना है और आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है, तभी आप कर सकते हैं एप्रोप्रिएशन, क्योंकि यहां पर ये एप्रोप्रिएशन है, नॉट चार्ज। हमेशा चेक कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या। तो बच्चे यहां पर आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो लिखेंगे जर्नल 2024 मार्च 31। जो चीजें आपकी रह जाती हैं उसको आप रिकॉर्डिंग से कंप्लीट कर लिया करो, ठीक है। मार्च 31, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप डेबिट करेंगे, क्योंकि फर्म के लिए ये एक्सपेंस है। जब तक पास्ट एडजस्टमेंट तक पहुंचेंगे तब तक पता नहीं कितने टाइम्स हम तुमको बता चुके होंगे। टू कमल करंट अकाउंट 52,500। करंट अकाउंट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे कैपिटल है फिक्स्ड। टू कपिल करंट अकाउंट 47,500। फर्स्ट एंट्री सभी को समझ में आई? सब बिल्कुल आई, क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन में भी यही वाली कराई थी। सिर्फ क्या चेंज हुई है, अमाउंट। धीमे धीमे देखते जाओ, पहले क्वेश्चन में कितना आसान था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना, सीधा सीधा निकाल लेते, यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आप ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे, और वो बनेगी बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। यही इस बुक की खासियत है, सरल से कठिन की तरफ। 1 लाख रुपीज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपीज,
डेबिट में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमल 52,500 और कपिल 47,500, टोटल 1 लाख रुपीज। टोटल आएगा 1 लाख रुपीज। बैलेंस करेंगे बच्चे, बैलेंस करेंगे, टोटल होगा क्रेडिट साइड का स्ट्रॉन्ग ये 6 लाख, इसमें से 1 लाख रुपीज माइनस करेंगे एप्रोप्रिएशन का, डिफरेंस आएगा 5 लाख रुपीज, जो कि है बच्चे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का मेथड है फिक्स्ड, तो यहाँ से ट्रांसफर होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कमल और कपिल के बीच में आप शेयर करेंगे, उनके बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर बच्चे गिवन नहीं है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं होता तो वो क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ पे इक्वली शेयर करेंगे कमल और कपिल के बीच में, कमल का शेयर होगा 2,50,000 और कपिल का शेयर होगा 2,50,000। सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। Their capital as on 1st April 2023 were rupees 2 lakh each, whereas current account had balances of rupees 50,000 and 20,000 respectively. बच्चे आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दिया गया और करंट अकाउंट का बैलेंस भी। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के बगल से या आसपास कहीं भी लिखा नहीं है ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, तो बच्चे हमने क्या बताया था आपको, क्रेडिट बैलेंस हो। और करंट अकाउंट के बैलेंसेस के आसपास भी कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। जब लिखा होता है तो वो बैलेंस, जब लिखा नहीं है तो क्रेडिट बैलेंस। यस बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है आपको 5% पर एनम, और नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 31 मार्च 2024 को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर का 3 लाख। जनरल एंट्रीज पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए, और ऑल्सो प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जर्नल 2024 March 31st, interest on capital account debit इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट बच्चे 2 लाख रुपीज पर 5%, जो कि होगा 10,000। 10,000 सिमरन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा और 10,000 ही रीमा का होगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 20,000। 20,000 से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस। बच्चे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड क्या है कि सर कहीं लिखा नहीं है, लिखा तो बच्चे साफ साफ करंट अकाउंट दिख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड है। तो आप लिखेंगे क्रेडिट में, क्रेडिट करेंगे आप सिमरन करंट अकाउंट 10,000 टू रीमा करंट अकाउंट 10,000। ये बात सभी को क्लियर। बच्चे ट्रांसफर करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
फर्स्ट एंट्री क्लियर, सेकेंड एंट्री आपको समझ में आ गई, थर्ड एंट्री समझिए। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ₹3 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 3 लाख जो प्रॉफिट था आपने उसको ट्रांसफर किया कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, जो प्रॉफिट था उसको ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चे प्रॉफिट था आपके पास 3 लाख रुपीज, जिसमें से आपने डेबिट कितना कर दिया 20,000, तो डिफरेंस कितना आया 2,80,000, जो कि पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा, है ना, जो कि पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, शेयर होगा। तो नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,80,000, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,80,000 टू सिमरन करेंट अकाउंट बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, तो बच्चे 2,80,000 इंटू 3/5 1,68,000 और टू रीमा करेंट अकाउंट $2,80,000 इंटू 2/5 67 $2,80,000 इंटू 2/5 1,12,000। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, लिखिए फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। देखिए क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख लिखा आपने। डेबिट में लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिमरन का लिखेंगे 10,000 और रीमा का लिखेंगे 10,000, टोटल कितना डेबिट करेंगे 20,000। बैलेंस करेंगे बच्चे, बैलेंस करेंगे जो कि होगा 2,80,000, जिसको शेयर करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो लिखेंगे डेबिट में टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, सिमरन के सामने लिखेंगे 1,68,000 और रीमा के सामने लिखेंगे 1,12,000। इस तरह से बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।